समझते एक नई एक्शन फिल्म द एक्सपेंडेबल्स 4 को। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक देश लीबिया के आर्मी को दिखाया जाता है जो कि एक केमिकल फैक्ट्री की रखवाली कर रहे थे। वहाँ पर उनका आर्मी जनरल भी होता है अपने फैमिली के साथ। पर तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट रहमत अपने लोगों के साथ उस केमिकल फैक्ट्री के ऊपर हमला कर देता है और इसके लोग सारे आर्मी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। रहमत उनके सोल्जर्स को मार के उनके जनरल के बारे में पूछता है। वहीं यूएसए में हमें एक बूढ़े आदमी बर्नी को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त ली के घर जाता है जहाँ पर ली अपने गर्लफ्रेंड जीना के साथ रहता था। असल में वो तीनों एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द एक्सपेंडेबल्स के मेंबर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करती है। वहाँ से ली और बर्नी क्लब में जाते हैं क्योंकि पिछले रात बर्नी बहुत ही नशे में था जिसकी वजह से वो अपने बहुत कीमती अंगूठी को उसी क्लब में हार आया था। इसलिए वो दोनों उसी अंगूठी को लेने के लिए उस क्लब में गए थे, पर उस क्लब का मालिक उन्हें अंगूठी देने से मना कर देता है और साथ में वो उन दोनों की बहुत बेइज्जती भी करते हैं जिसकी वजह से ली को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले उसके सारे गुंडों को बहुत बेरहमी से मारते हैं और फिर ली और बर्नी अपनी अंगूठी को लेकर वहां से चले जाते हैं। वही लीबिया में रहमत अपने सारे लोगों के साथ दूसरे सारे आर्मी सोल्जर्स को मार देता है और आर्मी जनरल और उसके फैमिली को अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं यूएसए में ली और बर्नी एक वेयर हाउस में जाते हैं जहाँ पर उनके दूसरे टीम मेंबर गनर, टॉल, गैलन और इजी होते हैं और इसी टीम को एक्सपेंडेबल्स कहा जाता था। और तभी वहाँ पर उसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर मार्च आता है जो कि उन्हें एक मिशन देता है जिसमें उन्हें उस टेररिस्ट रहमत को पकड़ना था क्योंकि वो उस आर्मी अड्डे में एक न्यूक्लियर बॉम्ब के डेटोनेटर को चुराने गया था जिसकी मदद से वर्ल्ड वॉर 3 को स्टार्ट किया जा सकता था। और साथ में उन्हें उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेन लीडर ऑसिलॉट के बारे में भी जानकारी हासिल करनी थी जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता होता कि वो कौन है और कैसा दिखता है। इसलिए सारे एक्सपेंडेबल्स प्लेन में बैठकर लीबिया की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो वहां जाकर रहमत को उस बॉम्ब के डेटोनेटर को चोरी करने से रोक पाए। वहीं लीबिया में रहमत आर्मी जनरल को उसके फैमिली के साथ पकड़ लेता है और वो उसके पत्नी को जान से मार देता है जिससे डरकर जनरल उसे डेटोनेटर का पता बता देता है, पर उसके बाद भी रहमत उसे और उसके बेटे को जान से मार देता है। एक्सपेंडेबल्स की पूरी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और बर्नी को छोड़कर सारे लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। रहमत डेटोनेटर को लेकर जा रहा था इसलिए गनर उसे स्नाइपर से मारने की कोशिश करता है, पर रहमत उसकी गोली से बच जाता है और अब उन सबके बीच में गाड़ियों से फाइट होने लगती है। ली गैलन के साथ गाड़ी के ऊपर से उन टेररिस्ट के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इजी और टॉल भी गाड़ी के ऊपर से उन टेररिस्ट के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। वो सब एक एक करके बहुत सारे टेररिस्ट की गाड़ी को उड़ा देते हैं, पर रहमत डेटोनेटर लेकर अपने गाड़ी से भागने लगता है इसलिए ली उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर हमला करने लगता है। पर तभी रहमत का आदमी बर्नी के प्लेन के ऊपर मिसाइल से हमला कर देता है जिसकी वजह से उसका प्लेन क्रैश होने वाला था। इसलिए ली बर्नी को बचाने के लिए रहमत को छोड़ देता है जिसके पास डेटोनेटर था, लेकिन आखिर में रहमत उस प्लेन के ऊपर वापस से हमला कर देता है और वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग जाता है। प्लेन पूरी तरीके से जल रही थी और प्लेन क्रैश होने के कारण बर्नी भी उसी के साथ मर जाते हैं जिससे ली और एक्सपेंडेबल्स को बहुत दुख होता है क्योंकि उनके हाथ से बर्नी के साथ उस बॉम्ब का डेटोनेटर भी निकल गया। इसलिए वो बर्नी के लिए एक मेमोरियल पार्टी रखते हैं जहाँ पर उन्होंने बर्नी का वो अंगूठी भी रखा था। तभी वहाँ पर उनके ऑर्गेनाइजेशन का लीडर मार्च आता है जो कि ली को इस मिशन से बाहर निकाल देता है क्योंकि ली की वजह से उनके हाथ से उस बॉम्ब का डेटोनेटर निकल गया। अगर वो बर्नी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो अभी डेटोनेटर उनके पास होता। अब ली की जगह ली की गर्लफ्रेंड जीना को टीम में ले लिया जाता है जिसकी वजह से ली गुस्सा हो जाता है और वो बर्नी की अंगूठी को लेकर वहां से चला जाता है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ली अब बेरोजगार हो चुका है और उसके पास कोई काम नहीं होता, इसलिए वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बॉडीगार्ड बन जाता है। पर वो ली से बहुत बदतमीजी से बात करने की कोशिश करता है इसलिए ली गुस्से में आकर उसे बहुत मारता है और वहां से वो अपने घर चला जाता है जहाँ पर उन्हें बर्नी का एक सीक्रेट फाइल भी मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि बर्नी बहुत पहले से ही उस टेररिस्ट के लीडर ऑस्लॉट के पीछे पड़ा था जिसे कि अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ली अब एक्सपेंडेबल्स की टीम के साथ मिशन में नहीं जा सकता, इसलिए वो जीना को अपना एक चाकू देता है ताकि वो इस चाकू की मदद से अपना हिफाजत कर सके। पर असलियत में ली ने उस चाकू के अंदर एक ट्रैकर डाला था ताकि वो उनका पीछा कर पाए। वहीं दूसरी तरफ एक्सपेंडेबल्स की पूरी टीम प्लेन से निकल जाती है ताकि वो रहमत को न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने से रोक पाए। उनकी टीम में अब एक नई मेंबर लैश भी होती है जो कि उन्हीं के साथ मिशन में जाएगी। मार्च को खबर मिली होती है कि वो टेररिस्ट का लीडर ऑस्लॉट वर्ल्ड वॉर 3 कराने का प्लान कर रहा है, इसलिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब को एक शिप से रसिया के बॉर्डर में जाकर फोड़ देगा ताकि रसिया दूसरे देशों के साथ वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर दे। और साथ में उन्हें ये भी पता चलता है कि ऑस्लॉट भी उसी शिप में होगा जिससे कि एक्सपेंडेबल उसी शिप में जाकर पकड़ लेंगे और इस मिशन में उनका लीडर मॉर्स भी उनके साथ शिप में जाएगा ताकि इस बार उनसे कोई गलती ना हो पाए। वहीं दूसरी तरफ ली भी ट्रैकर की मदद से एशिया के एक आइलैंड में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक पुराना एक्सपेंडेबल का मेंबर डेका मिलता है जिसने कि बहुत पहले एक्सपेंडेबल्स को छोड़ दिया था। पर जब डेका को पता चलता है कि बर्नी की मौत हो गई है तो वो भी ली की मदद करने के लिए मान जाता है ताकि वो सब मिलकर उस टेररिस्ट को मार पाए क्योंकि बर्नी डेका का बहुत अच्छा दोस्त था।
और डेका बर्नी की मौत का बदला लेना चाहता था। वहीं एक्सपेंडेबल्स की पूरी टीम प्लेन की मदद से उस शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ पर टेररिस्ट के लीडर ऑसलोट ने न्यूक्लियर बॉम्ब को प्लान किया है, पर उन्हें उस शिप के ऊपर कोई नहीं दिखता और पूरी की पूरी शिप सुनसान पड़ी होती है। इसलिए वो सब शिप के अंदर जाकर उसकी तहकीकात करने लगते हैं, पर तभी अचानक से सारे टेररिस्ट उन्हें गन पॉइंट में ले लेते हैं और उन सबको पकड़ के एक रूम में बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके बीच में कोई गद्दार है जिसने कि उनके प्लान को टेररिस्ट के साथ शेयर किया था, पर उन्हें पता नहीं चलता कि उनके बीच में कौन गद्दार है। तभी वहाँ पर टेररिस्ट के लोग आते हैं और वो एक्सपेंडेबल्स के लीडर मार्च को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। वहीं लियो और डेका भी अपने बोट से उनकी शिप के पास पहुंच जाते हैं, पर डेका शिप के ऊपर नहीं जाता क्योंकि अब उसे खून खराबा पसंद नहीं आता, इसलिए उसने एक्सपेंडेबल्स को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ली अकेले शिप के ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ते ही ली एक टेररिस्ट को मार देता है और वो देखता है कि वो टेररिस्ट अपने शिप में अमेरिका का फ्लैग लगा रहे हैं ताकि रसिया को लगे कि ये न्यूक्लियर धमाका अमेरिका ने किया है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाए, पर ली ऐसा नहीं होने दे सकता। वहीं दूसरी तरफ रहमात मार्च के बदले यूएसए के गवर्नमेंट से उनका एक पुराना साथी मांगते हैं, जिसे कि बहुत पहले यूएसए ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि बस वही आदमी था जो कि जानता था कि ऑसलोट कौन है। वहीं दूसरी तरफ ली कई और टेररिस्ट को सांधी से मारते हैं और उनसे पता कर लेता है कि उनके टीममेट्स को कहां पर बंदी बनाकर रखा गया है। रहमत को भी पता लग गया होता है कि ली उनके शिप में चढ़ गया है, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपने आदमियों को भेजते हैं, पर ली अकेले ही एक एक करके उनके सारे आदमियों को मारने लगते हैं और वो एक बाइक में बैठकर वहां से बचता जाता है और बाइक में ही लगी बंदूक से उन सबको मारते जाते हैं। पर ली अकेले ही था और वो टेररिस्ट ली को तीनों तरफ से घेर लेते हैं, पर तभी वहां पर डेका भी आ जाता है जो कि शिप में ली की मदद करने के लिए आया था और वो दोनों मिलकर रहमत के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे एक्सपेंडेबल्स जिन्हें की रूम में बंद कर दिया गया था, वो सब एक खुफिया रास्ते से रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही रहमत के आदमी उन्हें गन पॉइंट में ले लेते हैं, पर तभी लियो और डेका भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उन टेररिस्ट को मारकर एक्सपेंडेबल्स को उनसे बचा लेते हैं। उन्हें वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी दिख जाता है जिसे कि ऑसलोट ने लगाया था ताकि वो उस बॉम्ब को फोड़कर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर पाए। वो उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का सोचते हैं, पर इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए उन्हें इसकी रिमोट चाहिए होगी जो कि रहमात के पास है, इसलिए वो सब मिलकर रहमात से रिमोट लेने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले तो वो कुछ टेररिस्ट को बॉम्ब की मदद से मार देते हैं, फिर वो सब एक एक करके दूसरे टेररिस्ट को भी गन से मारने लगते हैं। वो सब मिलकर बहुत अच्छे से टेररिस्ट का सामना कर रहे होते हैं, पर तभी टॉल के ऊपर एक टेररिस्ट चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी हो गया था, इसलिए डेका टॉल को बचाने के लिए उस टेररिस्ट के ऊपर हमला कर देता है और फिर डेक और लैस टेररिस्ट को ऊपर से गिराकर मार देते हैं। ली भी शिप के ऊपर पहुंचकर उनके बहुत सारे लोगों को मारते हैं और आखिर में वो रहमत को भी ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब का रिमोट होगा, इसलिए ली और रहमत के बीच में चाकू से फाइट होने लगती है, जिसमें ली उसे बहुत आसानी से हरा देते हैं और वो उसके छाती में कुल्हाड़ी दे मारते हैं, पर रहमत के पास रिमोट नहीं होता और वो बताता है कि वो रिमोट उसके लीडर ऑसलोट के पास है, जिसे सुनकर ली रहमत को जान से मार देते हैं और डील के मुताबिक यूएसए की गवर्नमेंट ने उस टेररिस्ट के साथी को रिहा कर दिया था और उसे शिप में एक हेलीकॉप्टर की मदद से भेज दिया था और बस इसी आदमी को पता था कि असली टेररिस्ट का लीडर ऑसलोट कौन है। पर उस कैदी के नीचे उतरते ही मार्च उसे गोली से मार देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि टेररिस्ट का लीडर ऑसलोट मार्च ही था और वो ही रशिया और अमेरिका के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 कराना चाहता था और बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल मार्च के पास होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब फटने में बस 12 मिनट बचा होता है, इसलिए ली उनके हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं ताकि वो सब शिप से भाग ना पाए, पर मॉरिस उस बॉम्ब के रिमोट कंट्रोल को समुद्र में फेंक देता है ताकि कोई भी इस बॉम्ब को फटने से ना रोक पाए। मॉरिस यानी ऑसलोट के लोग ली के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, इसलिए एक्सपेंडेबल्स की टीम पीछे के रास्ते से भागने लगती है ताकि वो सब डेका के नाव में बैठकर यहाँ से निकल पाए। एक्सपेंडेबल्स के सारी टीम रस्सी की मदद से डेका की बोट में उतर जाते हैं, पर ली उस बोट में ना उतर के रस्सी काट देता है ताकि उस शिप को घुमाकर समुद्र के बीच में ले जाए और न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने पर किसी भी देश को नुकसान ना हो, इसलिए ली की टीम उस बोट से निकल जाती है और दूसरी तरफ ली भी अपनी जान की परवाह किए बिना उस शिप को दूसरी तरफ घुमा देता है। मॉरिस के सारे बचे हुए लोग ली के ऊपर गोलियों से हमला करने लगते हैं, इसलिए ली अकेले उनका सामना करता है ताकि कोई वापस इस शिप को रसिया की तरफ ना घुमा दे। ली अब बेचारा उनके बीच अकेला पड़ गया था, पर तभी शिप के ऊपर मिसाइल से हमला होता है जिससे मॉरिस के सारे लोग मारे जाते हैं, पर मॉरिस ली को अपने बातों में फंसाकर उसे नीचे बुलाता है और उसे चालाकी से गोली से मारने वाला था, पर तभी बर्नी हेलीकॉप्टर में लगे हुए बंदूक से मॉरिस को मार देता है और ली की जान बचाकर उसे हेलीकॉप्टर में बुला लेते हैं और फिर बर्नी शिप को ब्लास्ट करके समुद्र के अंदर ढुका देते हैं और पानी में न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के कारण वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं होता। बर्नी ली को बताता है कि उसने बस उस क्रैश में मरने का नाटक किया था और वो प्लेन क्रैश होने से पहले पैराशूट से कूद गया था ताकि वो छुपकर एक्सपेंडेबल्स की मदद कर पाए और टेररिस्ट के असली लीडर ऑसलोट को ढूंढ पाए, जो कि आखिर में उन्हीं का लीडर मॉर्च निकलता है। सारे एक्सपेंडेबल्स बर्नी के जिंदा होने पर बहुत खुश होते हैं और आखिर में ली बर्नी को उसी का पसंदीदा अंगूठी देता है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।